भाई साहब इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है और आपको पता ही नहीं है किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और किस तरह के हालात का आपको सामना करने को मिलेगा। एआई बबल बस्ट होने वाला है और ऑलरेडी एनर्जी का क्राइसिस देखने को मिल रहा है दुनिया में। अब एआई इतनी एनर्जी यूज़ कर रहा है और ऑलरेडी जंगें चल रही हैं तो एनर्जी का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, पेट्रोल का क्राइसिस देखने को मिल रहा है और उधर से जो है बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी इतनी बड़ी एनर्जी यूज़ की जा रही है। या तो अब एआई को रोकना पड़ेगा या बिटकॉइन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हाईली कंज्यूम कर रही हैं एनर्जी को। दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है और इंडिया में मोदी ने 24 घंटे में 2 बार कह दिया है कि ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, अपनी पर्सनल गाड़ियों पे ना जाओ, जो अब्रॉड की ट्रिप्स हैं वो भी अवॉइड करो, गोल्ड खरीदना बंद कर दो, गैस महंगा होने वाला है, यहाँ पे आपकी बिजली महंगी होने वाली है, यहाँ पे आपका पेट्रोल महंगा होने वाला है, क्योंकि इंडिया जो है पिछले काफ़ी टाइम से बोझ बर्दाश्त कर रहा था और इलेक्शन की वजह से वो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ा रहा था। अब इलेक्शन वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, या तो पेट्रोल की प्राइसेस वहाँ पे स्काई रॉकेट होती हुई आपको नजर आएंगी, या अगर मजीद बोझ बर्दाश्त करेगी इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी खसारा हो चुका है, मजीद वो कितना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ से अब बिटकॉइन के ऊपर आपको या तो इशू बनता हुआ नजर आएगा, या तो बिटकॉइन में क्रैश आएगा या एआई बबल बस्ट होगा। लेकिन माइकल बरी कह रहा है कि एआई का बबल बस्ट होने वाला है और उसने इनवीडिया के ऊपर भी देख लें या उसकी आप पेलेंटियर के ऊपर भी देख लें, दोनों के ऊपर उसने शॉर्ट पोजीशन ओपन करके रखी हुई है कि ये क्रैश देखने को मिलेगा। और बाकी वो कैश में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई एसेट खरीदा हुआ है, कोई स्टॉक है उसके पास, नहीं, कैश में बैठा हुआ है वो बंदा। और वॉरेन बफेट जो कि कह रहा था 1999 के .com बबल में भी कुछ मुझे स्कैरी नज़र आ रहा है, तो अब भी वो यही कह रहा है कि मुझे लोग गैम्बलिंग के मूड में ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे फंडामेंटली यहाँ ऑल टाइम हाई नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो अब जो है ये दोनों वो बंदे हैं जिनको दुनिया मानती है। माइकल बरी के ऊपर मूवी बनी हुई है द बिग शो के नाम से और वॉरेन बफेट को दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहता है मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर इस तरह का एआई बबल का क्रैश आता है बहुत बड़ा, जो कि बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव हो सकता है आने वाले वक्त में, लेकिन यहाँ से वक्ती तौर पे जो है सारी मार्केट्स S&P 500 हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, चाहे आपके घर का चूल्हा भी है वो भी बहुत जो है हद तक मुतासर होगा। 1999 में शायद हम छोटे थे, हमें बताने वाला भी कोई नहीं था, हमारे माँ बाप को भी बताने वाला कोई नहीं था कि किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या उनको हैंडल करना होता है ये चीज़ें। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। और इंडिया में लॉकडाउन भी लगता हुआ नजर आ सकता है। अगर इंडिया में लॉकडाउन लगता है तो ये लाजमी बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या आप श्रीलंका कहीं से मुझे देख रहे हैं वहां पे भी इसी तरह के क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि ईरान में अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो ईरान तो देने को रेडी नहीं है, उसका जो प्रपोजल दिया था ईरान ने वो भी यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया है, ट्रंप साहब ने रिजेक्ट कर दिया है कि हम ये प्रपोजल नहीं मान सकते, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलना और उसके बाद सैंक्शन हटाना, हमें यूरेनियम ही चाहिए जो ईरान के पास है और ईरान उसको कभी भी देने को रेडी नहीं है। अगर वो देगा भी सही तो वो किसी और कंट्री को देने को रेडी है, लेकिन इजराइल और यूएसए को देने को वो राजी नहीं है। तो ये मामला अभी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अब जो है ये चीज़ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को समझ आई है और उसने 24 घंटे में 2 बार कह दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो और ये सारे लॉकडाउन की तरफ, ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल्स बंद करना और इस तरह का जो है कोई नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटे के अंदर। और पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब जो है मज़ीद अगर बढ़ती हैं तो यहाँ से जो है लॉकडाउन वाला ही खाता आ जाएगा कि मज़ीद जो है आवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आपको वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सड़कों पे कम होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि आप जिससे कटिंग भी करवाने जाते हैं वो भी आपसे ज़्यादा चार्जेस लेगा, आपका टेलर भी आपसे ज़्यादा चार्जेस लेगा, आपने एक सुई भी लेनी होगी छोटी सी, उसके भी चार्जेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। मैंने आपको कहा था इस चीज़ को सीरियस लीजिए, ये आम नहीं है। अगर वॉर ख़त्म हो भी जाती है तो यहाँ से 6 महीने तक अगले आपको एनर्जी क्राइसिस और इस तरह की जो है इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। और जब तक ये इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे तो बिटकॉइन का बढ़ना भी इम्पॉसिबल मुझे नज़र आ रहा है।